तो पूरी तरह से आज से ही आपके साथ हैं और साक्षी जी महाराज के इस संकल्प के साथ हैं। और जब जब जहाँ जहाँ जिस जिस रूप में और जितनी दिव्यता के साथ और विराट स्वरूप के साथ करना होगा उसमें हम आपके साथ। कि भगवान कृष्ण ने ऐसे ही महात्माओं के लिए निश्चित कहा होगा, स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसे महात्मा दुर्लभ ही नहीं सुदुर्लभ हैं। पूज्यपाद विरक्त शिरोमणि श्री स्वामी वामदेव जी महाराज, आज भी एक ऐसा नाम जो ढेरों प्रेरणाएं अनुभव करवाता है, एक ऐसा नाम जो वास्तव में उस कोटि में हमें लगता है। भगवद गीता में भगवान गोविंद जब अपनी प्राप्ति की बात आती है तो वहाँ अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ, मैं उन्हें सुलभ हूँ पार्थ। लेकिन जब महात्मा की बात आती है तो वहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभा। और जब हम पूज्यपाद विरक्त शिरोमणि जी महाराज का जीवन देखते हैं, क्योंकि अनेक वर्ष पूज्य महामंडलेश्वर आनंद देव जी महाराज परिचित हैं, अनेकों वर्षों तक श्री चरणों का सानिध्य सौभाग्य प्राप्त रहा है। वृंदावन आश्रम का शिलान्यास महाराज श्री के द्वारा हुआ और भी ढेरों प्रकल्प महाराज श्री की अनुकंपा सनिधि में ही हमने बहुत निकट से देखा। हर पहलू, हर पक्ष इतना जीवंत था उनके जीवन में। और वर्तमान की स्थिति देखें तो लगता है कि भगवान कृष्ण ने ऐसे ही महात्माओं के लिए निश्चित कहा होगा, स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसे महात्मा दुर्लभ ही नहीं सुदुर्लभ हैं। विद्वत्ता पूज्य महापुरुषों से भी हम श्रवण कर रहे हैं कि विद्वत्ता उनके अंदर की वो निश्चित दुर्लभ स्थिति थी, लेकिन विद्वत्ता के साथ साथ बिल्कुल ज़मीनी धरातल पर बात करना और सहज भाव से जहाँ जहाँ जिस जिस प्रकार की जो समस्या उसके समाधान के लिए तत्पर रहना, और जहाँ सहजता की आवश्यकता है, विनम्रता की आवश्यकता है, पूर्ण विनम्रता, लेकिन विनम्रता दुर्बलता न बने, जहाँ दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है वहाँ उनके दृढ़ संकल्प के तुल्य भी कोई और दिखाई नहीं देता था। वहाँ दृढ़ता भी उनकी सर्वोपरि होती। बहुत से क्षेत्रों पूज्य फूललाल जी महाराज ने पुरानी स्मृतियाँ दिलाई, उनकी दृढ़ता भी ऐसी होती थी कि किसी की ओर एक बार ऐसे देख भी लेते थे, दृष्टि भी करते थे तो दूसरा व्यक्ति और एक शब्द उनका जो होता, अरे महात्मा, बस एक शब्द और बस वही मौन सब हो जाता था। जहाँ संगठन की आवश्यकता, संगठन की दिव्यता उनके भीतर अद्भुत थी, अध्यात्म की पराकाष्ठा, लेकिन जब राष्ट्र के समक्ष समस्याओं का विचार सामने आया, उस चिंतन को एक ऐसी व्यवहारिक स्थिति बनाया, कहीं अखिल भारतीय संत समिति उनके संकल्प से उद्भूत हुई और कहीं ढेरों स्थितियां उनकी ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, पूज्य अभयानंद जी महाराज ने जो संकेत किया, तीनों की दिव्यता। तो ऐसे महापुरुष निश्चित रूप से युग युगांतर में ही होते हैं और युग युगांतर की एक प्रेरणा भी रहते हैं। उनकी प्रेरणाएं, उनके संकल्प हम सबका मार्गदर्शन करते रहें, ताकि हम सब भी उन्हीं के उस पथ पर अग्रसर रह पाएं